नमस्कार। अब बात करने जा रहे हैं उइगर मुसलमानों को लेकर जो तस्वीर सामने निकल कर आई है चीन के शिनजियांग से। वो बेहद डराती है, एक बार फिर से बताती है कि चीन किस तरह से बार बार जब जम्मू कश्मीर को लेकर बात करता है तो पहले उसे अपने गिरेबां में भी देखना चाहिए कि वहां कितने छेद हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह की संख्या और जिस तरह की रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च पेपर ने इसके बारे में जानकारी दी है और ये जानकारी निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो और आप समझें कि चीन किस तरह से प्ले करता है कूटनीति के लिहाज से। और जब ग्लोबली वो भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है और बार बार जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का नाम लेता है, बार बार जम्मू कश्मीर में उठती हुई परेशानियों का नाम लेता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि वो जो चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है और वो जिस तरह से पाकिस्तान को बलूचिस्तान में इस तरह की ही कार्रवाई करने के लिए आक्रोशित कर रहा है, डरा भी रहा है, उनके ऊपर दबाव भी बना रहा है और फिर उसी तरह की तस्वीरें आप देखते हैं कि बलूचिस्तान से भी सामने निकल कर आती है। लेकिन कई बार यह भी होता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान के लोग ही खदेड़ देते हैं। लेकिन आज जिस तस्वीर का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं आप लोगों से, वो निश्चित तौर पर उन उइगर मुसलमानों की है जिनके लिए 400 डिटेंशन कैंप बनाए जा चुके हैं। और 400 डिटेंशन कैंप का मतलब है, और जिस तरह की तादाद है वहां पे, जिस तरह की संख्या में लोगों को रखा जा रहा है, वो अपने आप में डराने वाला है। और इसकी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए तस्वीरें देखी गई हैं कि किस तरह से उस छोटे से बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि 400 अगर आप देखें, 400 अगर डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं तो उसमें लाखों लाख लोग हैं। और आंकड़ों के लिहाज से अगर मैं आपको इस पूरी की पूरी खबर के बारे में बताऊं तो ये आप समझेंगे कि 80 लाख लोग उन डिटेंशन कैंप्स में, यानी आप ये मानिए कि अगर आप गणित के हिसाब से देखें तो 80 लाख जो लोग हैं जो उइगर मुसलमान हैं, और उनको अगर आप 400 डिटेंशन सेंटर्स के हिसाब से देखें तो पर डिटेंशन सेंटर में 20,000 लोग आएंगे, 20,000 लोग। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो उतना बड़ा है नहीं, उतना बिल्टअप उसका है नहीं कि एक जगह पर आप 20,000 लोगों को रखें। और 20,000 लोगों को एक जगह पे रखने का मतलब आप समझ रहे हैं इस वक्त की स्थिति। और उसके साथ साथ 80 लाख लोगों के साथ जिस तरह का टॉर्चर वहां पर हो रहा है, जिस तरह से एक जेल की तरह, बिल्कुल एक सिक्योर्ड जेल है जिसकी तरह वहां पर बर्ताव हो रहा है। और शिनजियांग देखिए आप, ईस्टर्न फ्रंट पे नहीं है चाइना के, वेस्टर्न फ्रंट पे है। और चाइना की जितनी डेवलप्ड एरियाज हैं, सिटीज हैं, चाहे आप हांगकांग, शंघाई, कुछ भी देखिए, बीजिंग देखिए, चाहे आप वुहान का ही जिक्र कर लीजिए, वो सारा का सारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा का पूरा बंजर है, खाली है, कोई शहर नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई सड़क नहीं। अब ये जो सीपेक की जो रोड बन रही है, जो नीचे ग्वादर पोर्ट तक जाती है चाइना से, और ये जो है पीओके का एरिया भी इस पर कवर है, तो अब उसके जरिए वहां पर वेस्टर्न चाइना पार्ट में डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पर ये जो डिटेंशन कैंप सेंटर हैं, इनकी तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन रिसर्च पेपर ने इसको पूरी दुनिया में इसको लेकर के सवाल उठाए कि चाइना देखिए अपने यहाँ किस तरह का रुख अपना रहा है। 80 लाख लोग, 400 डिटेंशन सेंटर, यानी तकरीबन एक में 20,000 लोग। तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि वो चाइना जो भारत को लेकर सवाल उठा रहा है, वो अपनी जगह की इन समस्याओं का समाधान पहले करे, उसके बाद भारत की तरफ देखे। वरना आप जानते हैं कि हिंदी में बहुत पुरानी एक कहावत है कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ रहती हैं, इसे मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।